ग्रुप डी के अभी स्टैटिक जीके को लेके चल रहे थे। बहुत अच्छे भाई, सबसे बेस्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, उतना ही बताया गया जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो पूरा हमने ध्यान में रख के आपको एक्सप्लेन किया। और आगे अभी एसएससी जीडी के लिए भी आपका एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंपियन वाला में। आज हम अपनी वही जो पिछली क्लास में हमने इंट्रोड्यूस करवाया था आपको एसएससी जीडी के वैकेंसी आई हुई थी 25,487, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करने वाले। स्ट्रेटजी क्या रहनी है आपके एग्जाम की, क्योंकि एग्जाम में तो उसमें दिखाया गया है कि आपका एग्जाम फरवरी टू अप्रैल के बीच में होना है। फरवरी टू अप्रैल के बीच में होना है, उसमें बोल तो रखा है, लेकिन ये समझ लो कि फरवरी में तो नहीं, मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो सकता है आपका। तो हम ऑलमोस्ट दिसंबर खत्म होने को भी नहीं है, फिर भी अगर हम लेते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 3 महीने को लेकर चलते हैं, 90 डेज का अपनी स्ट्रेटजी क्या होनी है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस स्ट्रेटजी में हम डिस्कस करेंगे, पहले तो हम देखेंगे सिलेबस क्या है और कितने नंबर के एग्जाम होंगे, क्राइटेरिया क्या होना है, फिर डेली स्ट्रेटजी और वीकली स्ट्रेटजी, और फिर मैं आपको फाइनली टाइम टेबल बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। बस हाँ यार, देखो क्या होता है कि फॉर्म तो हर कोई अप्लाई कर देगा, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से आपको नौकरी नहीं मिल जानी है भाई। उसके लिए आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी। एग्जाम की तैयारी सही रणनीति से करनी होगी, दिशाहीन तैयारी करके आपको मंजिल नहीं मिलनी है भाई। तो ये ध्यान रखो। सबसे पहले हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ और भी डिटेल्स जाननी है कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, कब एंड है, और ये सारी चीजें पूरी डिटेल्स आपको पिछली वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एग्जाम में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट होने हैं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश। मतलब आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों पे 20-20 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना है, हिंदी या इंग्लिश, और जीके, जीएस या करंट अफेयर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मैथ के कितने क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे। कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के रहेंगे। सारे सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन होंगे, 40-40 मार्क्स के। रीजनिंग 20, 40 मार्क्स। हिंदी या इंग्लिश में दोनों में से कुछ एक सॉल्व करना है, तो ये भी 20 मार्क्स का होगा। जनरल जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर इसे में मिक्स रहेगा। स्टैटिक जीके सब रहेगा, सबको मिला के ये 20 मार्क्स का होगा। 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। लेकिन अब देखो एक बात, टाइमिंग क्या होनी है आपकी। सबसे ज्यादा भाई यहां ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको सिर्फ आना नहीं है, आपको पता होना से ये मतलब नहीं है, आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। टोटल 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन है, कितने मिनट? 60 मिनट। अगर ऑन एवरेज देखोगे तो ये जो 60 मिनट मतलब 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 40 सेकंड, मैक्सिमम 45 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है। कितना? 45 सेकंड पर क्वेश्चन। कितना? 45 सेकंड पर क्वेश्चन आपके पास टाइम है भाई। तो मींस आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपके मैथ के क्वेश्चन ने लगा दिए 2 मिनट, लगा दिए 2-2 मिनट लगाए जा रहे हो, ऐसा नहीं होना है। आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 45 सेकंड पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है भाई। और आपको पता है कि आप जब तक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं रखोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी, ये समझ लो। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं, एग्जाम हो गया आपका, इसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, एग्जाम हो गया। एग्जाम के बाद क्या होगा? आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होगा? फिजिकल में आपका रनिंग होगा। मेल की बात कर लेते हैं। फिजिकल में आपकी रनिंग होगी एंड आपके चेस्ट को मेजर किया जाएगा, और मेल फीमेल दोनों में रनिंग होगी, और आपके हाइट को मेजर किया जाएगा। सबसे पहले देखो यार, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे। जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू है वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे, एकदम पढ़ाई में लगे हुए भाई, पढ़ाई करके भी सिलेक्शन नहीं होना, फिजिकल में बाहर आ जाओगे। तो हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज्यादा घंटे, 15-20 घंटे की कोई स्ट्रेटजी नहीं होनी। सिर्फ 8 से 9 घंटे आपके टाइम लगेंगे, जो कि फोकस होकर आपको 8 से 9 घंटे अपने पढ़ाई और पूरे सिलेक्शन के प्रोसेस को 8 से 9 घंटे देना है बस भाई, उससे ज्यादा नहीं देना है। तो उसमें हम रखेंगे अपने फिजिकल को भी और पढ़ाई को भी ध्यान रखेंगे भाई। फिजिकल में आप लोगों को लगता होगा कि फिजिकल कर करके आपको
1 घंटे ग्राउंड में दे रहे हो अगर, तो आपका टाइम वेस्ट होता है वो भाई, उससे आपका माइंड फ्रेश होता है, टाइम वेस्ट नहीं बोलते उसको, ठीक है। तो चलो अब हम डेली स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेली डेली हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यार, एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं आप लोगों का। अगर कुछ लोग या तो फिर क्या कर रहे होगे, यूट्यूब से पढ़ रहे होगे, कुछ लोग खुद ही बुक सॉल्व कर रहे होगे, बुक लेके आए होगे, पढ़ रहे होगे, कुछ लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से क्लासेस ले रखी होगी भाई। यार ध्यान रखो, आपको सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, सिलेबस पे ध्यान देना, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ना कुछ और है, जो पढ़ना था उसको छोड़ दिया आप और जो छोड़ना था उसी को पढ़ लिया, तो ऐसे मत करना। अब एक प्रॉपर पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना और अच्छी तरीके से, क्योंकि आप उसको इवेलुएट नहीं कर सकते कि क्या नहीं, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। आपको जो सिलेबस है उसमें से सारे सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। सिलेबस अगर आप लोग बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिलेबस अच्छे से पूरा डिस्कस कर दूंगा, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा आपको ध्यान देना, किस पे थोड़ा सा, किसको लाइटली लेना है। वो पिछले के एग्जामों का ध्यान में रख के आगे आपको डिस्कस कर दूंगा। चलो बात करते हैं डेली स्ट्रेटजी की। तो यहां पे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई सेल्फ कर रहा होगा, रीड बुक और लेक्चर, ठीक है। डेली क्या करना है, डेली आपको क्लास लेनी है, ठीक है, और डेली सॉल्व एमसीक्यू, सॉल्व एमसीक्यू। भाई एमसीक्यू समझ रहे हो ना, डेली एमसीक्यू सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, रिवीजन। ये आपका रिवीजन, ये आपका हो गया डेली का स्ट्रेटजी। क्या रहेगी, डेली आपको लेक्चर और सॉल्व एमसीक्यू और रिवीजन। अभी ये टाइम टेबल तो अलग है हमारा, ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। और वीकली क्या रखना है, टाइम टेबल तो अभी साथ में बता दूंगा आपको। वीकली क्या रखना है, रिवीजन नोट्स, रिवीजन नोट्स, ठीक है। आपको नोट्स रिवीजन करना है और वीकली टेस्ट देना है, वीकली टेस्ट, ठीक है। क्या करना है इसमें, आप क्या करोगे, डेली क्या रहेगा, आपको लेक्चर लोगे, सॉल्व करोगे एमसीक्यू और रिवीजन करोगे डेली, ठीक है। कितना, आधे घंटे भी अगर कर लेते हो ना, कोई बात नहीं। आप एक बार ऐसे बस बुक पलट के देख लेना, बस कोई बात नहीं, सिर्फ आप ये देख लेना कि हाँ क्या किया है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप आ जाते हो कि डेली वीकली जो रहेगा आपका रिवीजन नोट्स को रिवाइज करोगे, और उसके बाद फिर क्या करोगे, वीकली टेस्ट करोगे और प्रैक्टिस पीवाईक्यू, प्रैक्टिस पीवाईक्यू। आई थिंक आप लोग सब समझते होंगे कि एमसीक्यू और पीवाईक्यू भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपके अलग अलग मार्केट से या फिर अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना, क्या करोगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करोगे और वीकली क्या रहेगा आपका, प्रैक्टिस करोगे पीवाईक्यू के, ठीक है। और इसी में आप इवेल्युएट करोगे, आप अपने आप को इवेल्युएट योर वीक टॉपिक, इवेल्युएट योर वीक टॉपिक। मतलब इसी में वीक के वीकली जो आपका, आप सैटरडे या संडे कुछ भी ले लो, आप उसी में ये देखोगे कि आपके वीक पॉइंट कौन कौन से, वीक सब्जेक्ट क्या है, उस पर ज्यादा आपको ध्यान देना। वीकली जो वीक सब्जेक्ट हो गए, इसको तो हम डेली डेली पढ़ ही रहे, सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता दूंगा टाइम टेबल क्या होना है, कैसे आपको पूरी तैयारी रखनी है। इसको तो डेली हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर जो वीक है, जो वीक सब्जेक्ट है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। और वो हमको कैसे पता चलेगा, जो वीकली टेस्ट देंगे और एमसी पीवाईक्यू जो सॉल्व करेंगे, उससे हमको आइडिया लग जाएगा क्या वीक है, उस पे हम वीकली एक्स्ट्रा टाइम देंगे, ठीक है। वीक में और कुछ, वीकेंड पे और को कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, अगर जो लास्ट के टाइम है लास्ट मान लेते हैं फेब में, फेब्रुवरी, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ,
और या 60 डेज। ठीक है, आफ्टर 60 डेज क्या करना है आपको, आप कुछ नया नहीं पढ़ोगे भाई। चाहे जैसे आपको सिर्फ यार, आप खुद सोचो, डेली हर एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हो, ठीक है, डेली हर एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को कवर करो, 60 टॉपिक से ज्यादा नहीं है। और इसमें आपके अगर फेब्रुवरी में ये स्टार्ट होगा, फेब भाई, फेब्रुवरी आने में अभी आपके कितने हैं, 60-20, मतलब ऑलमोस्ट 80 डेज है, मिनिमम 80 डेज। और आपके अगर 10-5 छुट्टी भी इधर उधर कर लोगे, फिर भी आपके 60 डेज बचते, 60 टॉपिक भी नहीं होते। अगर डेली एक टॉपिक को कंप्लीट करोगे और पीवाईक्यूज देखते जाओगे तो भाई आराम से कवर हो जाएगा, ये समझ लो। लेकिन फेब्रुवरी में क्या करना है, फेब्रुवरी में आपको स्टार्ट कर देना है पूरा आपके रीडिंग नोट्स, ठीक है, नोट्स रीडिंग करोगे और सेक्शनल सेक्शनल एमसीक्यू सॉल्व करोगे। क्या करोगे, सेक्शनल एमसीक्यू, मतलब अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। सिर्फ यहां पे रीडिंग नोट्स मतलब रिवीजन, रिवीजन आप ले लो, रिवीजन और सेक्शनल एमसीक्यू, सिर्फ इतना करना है भाई बस। लेकिन हाँ, अब हम आपको बताते हैं कि डेली आपका डेली टाइम टेबल क्या होना है, ठीक है, इससे आप क्लियर हो जाओगे यहीं पे। सबसे पहले एक चीज बता दूं आप लोगों को इसके साथ साथ कि भाई करंट अफेयर, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम करंट अफेयर के एक पॉइंट के। करंट अफेयर आपको पढ़ो जरूर, डेली पढ़ो, पढ़ना ही है आपको यार। लेकिन यूट्यूब से पढ़ना है या फिर कहीं से भी आप लोग पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, ध्यान रखो कि यार नोट्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं। अगर करंट अफेयर यार मतलब 90 डेज के लिए आपको अब नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे, अब के करंट अफेयर को पढ़ के नोट्स बनाओगे, क्या यही आएगा? और जब जितना टाइम आप नोट्स बनाने में लगाओगे भाई, फिर रिवीजन उसका नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको करंट अफेयर वीकली मंथली सारे करंट अफेयर मिल रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान देना बस, नोट्स बनाने पे मत आना प्लीज। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपके टाइम टेबल की। सबसे पहले देखो यार, टाइमिंग तो आपको नहीं बताने वाला हूं मैं, टाइमिंग की नहीं, आप 5 बजे उठ जाना, 4 बजे उठ जाना, 1 घंटे 5 से 6 ये कर लेना वो कर लेना, ये सब नहीं होना है। सिंपल हम स्टार्ट करते हैं सबसे कि आपका फिजिकल, सबसे पहले हम फिजिकल क्या करने वाले, यार देखो आपको जैसे कि अभी स्टार्टिंग में बताया, ये तो हमारा एग्जाम हो गया, एग्जाम से सिलेक्शन नहीं होना। हर किसी को यही लाइटली, बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, बस इसी में झोंक देता है पूरा टाइम, फिजिकल से उनको कोई लेना देना नहीं होता। तो सिर्फ इससे सिलेक्शन नहीं होना, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का, एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, और उसके बाद फिजिकल होगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सेकंड क्या है हमारा, सिलेक्शन लेने के लिए, दूसरा फिजिकल। तो सबसे पहले अपने टाइम टेबल में सबसे पहले हम डेली के 1 घंटे रखेंगे, 1 घंटे फिजिकल के, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रेकफास्ट, फास्ट आधे घंटे, और फिर आ जाते हैं करंट अफेयर आधे घंटे, ठीक है, देख पा रहे हो ना। फिजिकल, ब्रेकफास्ट किया, आगे फिजिकल करके रनिंग किया, उसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज किए। उसके बाद अगर हाँ फिजिकल एक्टिविटीज में आप लोगों को कुछ गाइडेंस चाहिए, उसके लिए आप लोग कमेंट में बता देना, मैं पूरा गाइड कर दूंगा अच्छे से, मैंने बहुत कर रखा है इसके पहले अलग अलग, मैं खुद ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, अ, निकाल चुका हूँ फिजिकल, आर्मी का, आईटीबीपी का, सीआईएसएफ का ऑलरेडी। तो आप लोग इसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ देना, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि रनिंग कैसे निकालनी है भाई, एक बार कमेंट करना बस जरूर, ठीक है। इसमें फिजिकल में आपके 1 घंटे में क्या होना है, रनिंग होनी है और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज, फिर आगे आधे घंटे ब्रेकफास्ट किया और फिर आधे घंटे का ही करंट अफेयर होगा। अब सबसे पहले इसी फ्रेश माइंड के साथ हम पढ़ेंगे मैथ, कितने, 2 घंटे। लेकिन यहां पे ध्यान रहे कि सारे जो भी पढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए पूरे, ठीक है, मैथ। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं स्टैटिक जीके,
1 घंटे मैथ पढ़ लिया, उसके बाद स्टैटिक जीके पढ़ लिया, और फिर हम मैथ के एमसीक्यू सिर्फ आधे घंटे। देखो मैथ पढ़ लिया 2 घंटे, स्टैटिक जीके भी 1 घंटे पढ़ लिया, उसी फ्रेश माइंड के साथ करंट अफेयर पढ़े थे, फिर मैथ भी पढ़ लिया फ्रेश एकदम अच्छे से, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। फिर थोड़ा बहुत याद रखने के लिए हम रफली पढ़े स्टैटिक जीके को 1 घंटे पढ़िया। उसके बाद फिर जब इससे थोड़ा सा रेस्ट लिए, फिर मैथ के एमसीक्यू सॉल्व किए, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते 1 घंटे पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट आपको लेना है भाई। पिछली वीडियोस में मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या कैसे होना है आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। तो 1 घंटे आप क्या करोगे, 1 घंटे हिंदी और इंग्लिश पढ़ोगे। उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा कितने घंटे हो गए, 1 2 2 4 1 5 घंटे, ऑलमोस्ट 5 घंटे पढ़ने के बाद आराम से आप रेस्ट करो 1-2 घंटे का। फिर आप आ जाते हो रीजनिंग। रीजनिंग क्या करोगे, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे आप रीजनिंग पढ़ो, और उसके बाद फिर 1 घंटे आप जीएस, 1 घंटा, 1 घंटे जीएस, और फिर रिवीजन 1 घंटे डेली। देखो भाई क्या हो गया, पूरा टाइमिंग आपका क्या हो गया, 1 घंटा, 2 घंटे, 3.5 घंटे, 4.5 घंटा, 5 घंटा, 6 6 2 8, और कहीं ना कहीं 8.5, और 1 घंटे आप ले लेते हो फिजिकल का। मतलब 8 8.5 घंटे में आपको, मान लेते हैं ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे आपको लग जाएगा। 9 घंटे में आपका पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस इसी में, सिर्फ आपको अपनी जिंदगी डेली के सिर्फ 9 घंटे देने हैं भाई, बाकी पूरा टाइम आपका है। 24 घंटे में बाकी सारा टाइम आपका है, 15 घंटे, ठीक है। 15 घंटे पूरे आपके, 9 घंटे सिर्फ आप अपनी जिंदगी के लिए दे दो, फ्यूचर बन जाएगा इसमें, ये ध्यान रखो, ठीक है। ये रहा पूरा आपका स्ट्रेटजी, सिर्फ इसी पे काम करना भाई। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो आपको शेयर किया हूं। आगे आप लोगों को अगर कुछ और भी डाउट लगता है इससे, या फिर, और हाँ एक बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि मैं अपने इसी चैनल पे आप लोगों को डेली का ये जो आपका ये जो सेक्शन है ना, जीके जीएस करंट अफेयर का, करंट अफेयर तो नहीं, जीके और जीएस स्टैटिक जीके, ये पूरा मैं अपने इसी प्लेटफॉर्म पे कवर कर दूंगा। आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं। कुछ और वीडियोस है भी हमारे, जो ग्रुप डी के अभी स्टैटिक जीके को लेके चल रहे थे, बहुत अच्छे भाई, सबसे बेस्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, उतना ही बताया गया जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी, वो पूरा हमने ध्यान में रख के आपको एक्सप्लेन किया। और आगे अभी एसएससी जीडी के लिए भी आपका एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।